दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक कॉमन सवाल है जो आम लोगों की समस्या पर है। उनका सवाल है कि पुलिस किस तरीके से 151 सीआरपीसी का मिसयूज करती है, व्यक्ति को गिरफ्तार करके थाने पर लेकर के जाती है और अगर पैसा दे देती है तो छोड़ देती है और अगर पैसा नहीं दे देते तो रिपोर्ट कोर्ट के अंदर पेश कर देती है। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा होता है या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो क्या उपचार आप कर सकते हैं, कैसे ऐसे मामले से डील करें। अगर आप ऐसे ही पैसे देते रहे तो पुलिस वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़ के ले आएंगे। अगर आप दे देते हो तो फिर दोबारा किसी और अन्य व्यक्ति को लेकर के आएंगे। तो ये तो कोई सलूशन नहीं हुआ देने तो मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से अगर ये सलूशन हो तो कमेंट करके मुझे बताना। तो दोस्तों फिर हम क्या करें अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ ऐसा करता है। एक्चुअल में क्या है, धारा 151 सीआरपीसी ये कहती है कि भाई पुलिस के पास पूरी ताकत है इस बात की कि अगर कोई संज्ञेय अपराध होने वाला हो तो उसको रोके, उसका निवारण करे, मतलब पूरी ताकत लगा दे, संज्ञेय अपराध होने ना दे। चलो ठीक है भाई, जनरल आधार है, अधिकार भी अच्छा भी है अपराध होने से पहले ही रोकना, लेकिन मिसयूज हो रहा है तो वो गलत है। धारा 151 के तहत पुलिस को किसी भी मजिस्ट्रेट के वारंट की भी जरूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी की परमिशन की जरूरत पड़ती कोर्ट से। वो सीधे ही जैसे ही उसको ऐसे परिकल्पना का पता चलता है कि भाई फला व्यक्ति या फला जगह पर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने वाला है जो कि संज्ञेय है, तो उसे करने से पहले ही उसे रोक लेना, तो ये भी ठीक है। लेकिन करने ही नहीं जा रहा भाई। इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये कहना चाह रहे हैं तो हमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन जबरदस्ती हमें 151 के तहत पकड़ा गया, थाने पर के लेकर के जाया गया और पैसे की डिमांड की गई और नहीं देने पर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दिया गया 151 के तहत। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले तो आपको चैलेंज करना चाहिए आपकी गिरफ्तारी को। अब वो कैसे करेंगे आप, जब आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दिया गया तो उसकी रिवीजन कराएं आप। मजिस्ट्रेट करेगा ऑर्डर, क्योंकि देखो इस मामले के अंदर जमानत का आदेश करना ही होता है, मैंडेटरी है। लेकिन यह है कि जो जमानत है वो अगर अधिक मांग ली जाती है या फिर एक तरीके से सॉर्टी वाली मांग ली जाती है, तस्दीक शुदा जमानत, यानी कोई हैसियत जिसे हम बोलेंगे कि हैसियत प्रमाण पत्र वाली जमानत, तो ऐसे में हर व्यक्ति के पास हैसियत प्रमाण पत्र नहीं होता। तो फिर सामने वाला व्यक्ति वो है जो है जेल में चला जाता है इस कारण से, क्योंकि उसके जानकारों के पास किसी के पास भी हैसियत प्रमाण पत्र नहीं है। तो ये खासा परेशानी का समय हो जाती है। और दोनों ही कंडीशन के अंदर, चाहे वो नॉर्मल बेल करे आपको, चाहे हैसियत प्रमाण पत्र मांगे, आपसे ऑर्डर करना होता है मजिस्ट्रेट को। तो एसडीएम साहब उसको ऑर्डर करेंगे, उसको आप चैलेंज करें, अपनी गिरफ्तारी को 397 सीआरपीसी के अंदर रिवीजन करें और इसके अलावा एक केस करें आप उस व्यक्ति पे जिसने आपको गलत रूप से गिरफ्तार किया है। अगर आपको फंसाया गया है, सिर्फ पैसा लेने के एवज के अंदर आपको गिरफ्तार किया गया था, नहीं देने पर आपके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है, या गलत रूप से किसी व्यक्ति के कहने से उसने ऐसा एक्ट किया है, आपको 151 में पकड़ा है पुलिस वाले ने, तो आप धारा 166 आईपीसी के तहत मामला दर्ज करवाया जा सकते हैं। धारा 166 आईपीसी में यह बताया गया है कि पुलिस वाला अगर जो कर्तव्य या जो उसका कार्य करने का तरीका है उसके विपरीत या प्रतिकूल कार्य करता है जिससे सामने वाले को क्षति कारित हो, मतलब आपको तो क्षति होगी ना, जब आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो क्षति हुई, अगर आपने पैसा दे दिया था तो भी क्षति है, कहीं ना कहीं तो आपको क्षति पहुंच रही है ना दोनों कंडीशन के अंदर। तो इससे अगर कोई क्षति पहुंचाता है जानबूझ करके, जो कि गलत है, धारा 166 आईपीसी के अंदर मामला दर्ज करवाया जा सकता है जिसमें 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माने से भी प्रावधान किया गया है। दोस्तों 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है उसको, यह जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों वो आपको फंसा रहा है या आपको गलत केस के अंदर उलझा रहा है तो जाहिर सी बात है उसको डॉक्यूमेंट भी तैयार करने पड़ेंगे, यानी वो कर रहा है अशुद्ध दस्तावेज की तैयारी। जो तैयार की है उसने डॉक्यूमेंट, उससे वो आपको इंटेंशनली क्षतिकारित करना चाहता है और वो जो दस्तावेज है वो फर्जी हैं, क्योंकि आपका जो सवाल है उससे ये पता चलता है कि आपको उसने बेवजह उठाया, पैसे नहीं देने पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया एसडीएम के सामने, और अगर आप पैसे दे देते हो तो नहीं करता वो पेश। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो झूठे केस के अंदर आपको फंसा रहा है। तो एक धारा 167 आईपीसी के तहत भी आप मामला दर्ज करवा सकते हैं। वो आपको
अशुद्ध दस्तावेज तैयार करके, झूठे दस्तावेज तैयार करके क्षति कारित करना चाह रहा है, तो ऐसे मामले के अंदर ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष तक की सजा से दंडित किया जा सकता है, या जुर्माने से, यह सजा कोर्ट या जुर्माना दोनों दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों धारा 219 के तहत भी आप उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाए जा सकते हैं, उस लोक सेवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जा सकता है जो कि विधि के प्रतिकूल, मतलब कानून के विपरीत चल करके कोई फर्जी रिपोर्ट तैयार कर रहा है आपके विरुद्ध, भ्रष्टापूर्वक। उसका इंटेंशन आपको किसी न किसी कारण से क्षति पहुंचाना। अगर ऐसा कोई करता है, ऐसी कोई फर्जी रिपोर्ट बना करके कोर्ट के समक्ष पेश करता है, जैसे कि 151 के मामले के अंदर आपके साथ हुआ, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी आप 219 आईपीसी के तहत मामला दर्ज करवाया जा सकते हैं, जिसमें 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, या जुर्माने से सजा हो सकती है, या कोर्ट चाहे तो सजा या जुर्माना दोनों कोर्ट दे सकती है। तो अगर कोई भी पुलिस वाला आपको धारा 151 के तहत गलत रूप से गिरफ्तार करता है, तो इस तरीके से आप उसके खिलाफ परिवाद करके कोर्ट के अंदर मामला दर्ज करवा सकते हैं। कोर्ट में जाकर के आपको वकील की आवश्यकता होती है दोस्तों, वकील से मिल करके ये दोनों ही काम आप कर सकते हैं। रिवीजन करें, जो कि आपको गलत गिरफ्तार कर लिया है उसको चैलेंज करेंगे। इसके अलावा एक अलग से केस करेंगे परिवाद के तहत, जो कि कोर्ट के माध्यम से करेंगे। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करेंगे, इसको शेयर करके दूसरों लोगों तक जरूर पहुंचाएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब